भाई आज है डे 27 ऑफ माई डेली पोस्टिंग चैलेंज फॉर 90 डेज़। और आज जो मैं शेड बनाने वाला था छाया के लिए, मतलब बकरियों के ऊपर जो छाया करना था मेरे को वो लोग, उसके लिए तो उसका आज मैं काम शुरू करूँगा। और भाई बादल गरज रहा है, भाई बादल गरज रहा है। तो अभी मैंने 7 फुट के इधर अलग से रख दिए थे ये, और ये लंबे वाले जो है ना, तो ये सब तो टेक्सचर का माल है एक्चुअली में, बट मुझे आई थिंक सो चौड़ाई के लिए इतना ही चौड़ा बाँस को काटना पड़ेगा आज फिर से, काट के, ताकि मैं इसका वो कर सकूँ, जो है इसका फाड़ाई करके उसमें वो करना पड़ता है ना। सो ये 3 बाँस रहेंगे, एक मिडिल में, एक आगे, एक पीछे, और ये सब तो खूटी का बाँस है एक्चुअली में। और इधर भी जो बाँस है वो सब खूटी के बाँस है। तो इसका जो छत बनाने का काम है, छत बनाने का काम है, उसके लिए हमें बाँस को फाड़ना पड़ेगा, छीलना पड़ेगा सामान करके, बट उसके लिए हमें साइज़ भी देखना पड़ेगा। सो द मैक्सिमम साइज़ जो हम लोग बनाने वाले थे वो साइज़ होगा आपका, कहाँ गया वो मैक्सिमम साइज़, कहाँ गया ये ना। तो लंबाई का जो मैक्सिमम साइज़ था वो ये था भाई, सीधे सीधे बाँस है ये सब। तो इसी हिसाब से लंबाई का बाँस भी, लंबे लंबे बाँस हम लोग को छीलने पड़ेंगे। ये जो देखो, इसी हिसाब से तो कटिंग करना पड़ेगा आज 2-3 बाँस का, फिर उनको फाड़ के छीलना पड़ेगा ताकि उसका छत का काम जो है रेडी हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। अभी माप लेता हूँ मैं, पहले माप लेके उसके बाद काटा काटी मैं शुरू कर देता हूँ। चलो पहले माप ले लेता हूँ, उसके बाद इस काम को शुरू कर देता हूँ। तो अभी मैंने बाँस सबको रख दिया है, ये देखो ऐसे। ये अभी समझ में नहीं आएगा कि कैसा टेक्सचर होगा, बट अभी मैंने बाँस सबको रख दिया है। छत के हिसाब से जो मेन है, इसकी लंबाई के हिसाब से जो है, ये बाँस को काटना पड़ेगा और फिर इसको मिडिल से फाड़ना पड़ेगा। तो कैसे करके फाड़ना है वो भी दिखाऊंगा मैं, कैसे करके फाड़ूंगा, और इसमें कितने लगभग मुझे वो लगेंगे, होता है ना एक लंबा लंबा करके, तो मुझे लगेंगे इसमें लगेंगे हमें 2, 4, 6, ठीक है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 15, 17, 18, 20, 22, तो लगभग 22 टुकड़े लगेंगे इसमें। ऊपर नीचे होगा ना, डबल होगा, ऊपर नीचे। तो इसका हमें 22 करना पड़ेगा। एक बाँस से हमें मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं वो चेक कर लेता हूँ मैं। ये बाँस है जैसे, इसमें से हमें मैक्सिमम 6 टुकड़े मिल सकते हैं। तो ऐसे करके हमें लगभग 6, 6, 12, 12, 6, 15, नहीं, तो भाई ऐसे ही करके मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। लगभग मुझे 3 बाँस लंबाई के लिए फाड़ने पड़ेंगे, और ऐसे ही करके मुझे चौड़ाई के लिए भी लगभग चौड़ाई के लिए कितने बाँस काटने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ना 2, वही 3 इस साइड से, 3 इस साइड से, दोनों साइड से 3, मतलब इसका साइज़ का 3 काटना पड़ेगा, 3, और इसका साइज़ का भी 3 काटना पड़ेगा। एक मैंने ला के रख चुका है यहाँ पे, और एक लाता हूँ मैं। तो चलो इनको काटता हूँ पहले, और फिर इनको फाड़ने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ लेके आता हूँ सब बाँस को। के माप का बाँस
मैंने यहाँ काट लिया है। अभी इसको फाड़ाई करने का टाइम है, और इसको फाड़ाई करने के लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा ये वाला औजार, नहीं ये वाला। अब मैक्सिमम काम इसका होगा, और बाकी का जो होगा वो लंबा लंबी का काम हम बाद में करेंगे। पहले इसको फाड़ाई करने का काम शुरू करते हैं। इसको 3 बांस को फाड़ने का काम हो चुका है। ये देखो 3 बांस फाड़ दिया हूँ, और अभी जो है इधर ये 3 बांस भी फाड़ना है मेरे को। 3 मतलब यहाँ के लिए भी 3 बांस फाड़ाई करना पड़ेगा, ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो चलो पहले बनाते हैं, फिर देखेंगे फाड़ाई कितना करना पड़ेगा। का जो है वो बांस जो है मैंने फाड़ दिया है, फाड़ाई करके अब इसको छीलना बाकी है, अभी भी छीलना बाकी है इसको। और लंबाई का जो है वो भी चेक करना पड़ेगा। और ये जो इतना बच रहा है, इसमें हम जो भी बांस पतला पतला बचेगा, जैसे ये टॉप में निकलता है ये वाला बांस जैसे बच रहा है, इसको हम लोग लास्ट में लगा देंगे ऐसे ही। और त्रिपाल से भी इसमें रहेगा, और इसमें जो लगाएंगे बांस, उसमें हम लोग जस्ट जो सुपारी का पत्ता होता है उसको डाल देंगे। सुपारी के पत्ते लगाने से छाया रही रहेगी, बस वो बारिश के टाइम में वो काम नहीं आएगा, बट ये काम आ जाएगा बारिश के टाइम में भी। सो ये काफ़ी चौड़ा हो जाएगा इधर। और अभी जो है हमें और ऐसे ही फाड़ाई करना पड़ेगा बांस। मुझे अभी लंबा लंबा बांस जो है, यहाँ पे एक है, इधर एक लंबा बांस बचा हुआ है। चौड़ाई का काम हो चुका है, लंबाई का अभी शुरू करना पड़ेगा। तो लंबाई के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 2 बांस पड़े हुए हैं, जिन्हें हमें फाड़ना शुरू करना पड़ेगा। तो चलो यार उनको भी शुरू करते हैं फाड़ना। भाई जो फाड़ा फाड़ी का काम था वो सारा ख़त्म कर दिया है मैंने। अभी जो ये फाड़ना था मेरे को, बाम्बू हमने फाड़ा चुका है पूरा। ये ज़्यादा सामने हो रहा है। अब मेरे को जो है बैम्बू ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मेरे को इसी बैम्बू में छत का जो है स्ट्रक्चर बना के रेडी कर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आज मेरा हिसाब से मेरा पूरी छत का स्ट्रक्चर तो रेडी नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मैं छीलने का काम इसको ख़त्म कर दूंगा। अभी इसको छीलना भी बाकी है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, ये नुकीली चीज़ें, इनको पूरा प्लेन करना है, अच्छे से प्लेन करना पड़ेगा। दिखाऊंगा मैं कि कैसे करके प्लेन किया है मैंने। तो आज शायद वो उतना ही हो पाएगा, क्योंकि समय हो चुका है बहुत। क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इसीलिए पहले इसको छीलता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि छीलने के बाद कैसे प्लेन हो जाता है ये नुकीली चीज़ें। नहीं तो त्रिपाल या काली वाली जो होती है उसको फटा देगा, मतलब फाड़ देगा। इसीलिए इसको पहले छीलता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि कैसे करके वो प्लेन हो जाता है। और इसको अलग अलग करके रखना पड़ेगा दोनों को।
इसको जो मैंने फाड़ा था उसको छीलना हो चुका है ख़त्म, उसको छीलना हो चुका है ख़त्म, ये देखो। और इसको छीलना क्यों ज़रूरी है, चलो वो दिखाता हूँ। कि बांस जो है वो बहुत शार्प होता है, अगर इसको हम लोग नहीं छीलेंगे, अगर ऐसा भी लग जाएगा ना, अगर हाथ अगर ऐसा भी लग जाए, ऐसा भी लग जाए तो कट जाता है। तो उसके सेफ्टी के लिए हमें इसको पूरा छीलना पड़ता है। एंड सेकंड रीज़न वही, ये नहीं तो त्रिपाल उपाल को फाड़ देगा, इतना शार्प होता है। तो इसीलिए सब तरफ से ही शार्प हो जाता है ये जब हम इनको फाड़ते हैं, इसीलिए इसको छीलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर में, क्योंकि टाइम हो चुका है, आई थिंक 4:30-5 बज चुका है, तो इसीलिए मुझे जो है बकरियों को भी बांधना पड़ेगा। और अपना बांस हमने यहाँ रेडी करके रख दिया है। तो इस प्रोजेक्ट को बनने में भाई टाइम तो लगेगा भाई, देखो, क्योंकि मैं अकेले काम कर रहा हूँ, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को बनने में टाइम तो लगेगा। और आज का काम हुआ है सिर्फ छीलना और फाड़ाई करना, पूरे टेक्सचर का छील के फाड़ाई करने का काम हो चुका है अपना। और अभी जो है, इसीलिए कल अगर हो सकेगा तो हम उसका टेक्सचर का छत बनाएंगे। अगर जेसीबी आ गया तो नहीं हो पाएगा, कल तो परसों करेंगे, पर ये काम हम पूरा ज़रूर करेंगे, वो भी अकेले। तो चलो यार, आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग में।